Hello everyone, today we will do exercise number A from homework assignment number 30। ठीक है, ये आपका जो टॉपिक चल रहा है वो एडवर्ब्स का चल रहा है और बुक है आपकी बीबीसी कॉम्पैक्टा। मॉड्यूल नंबर है एक आपका 6। तो ये आपकी जो असाइनमेंट्स होती हैं वो लास्ट में आती हैं होमवर्क वाली। आप अगर आपके पास बुक है तो आप देख लेना उसमें। इसकी एक्सरसाइज नंबर ए को आज सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन। Exercise number A. Make adverbs from the following adjectives and use them in sentences of your own. आपको करना क्या है कि यहाँ पे ना 1 to 12 यानी 12 आपको एडवर्ब्स जो हैं बनाने हैं एडजेक्टिव्स के साथ। यानी एडजेक्टिव्स आपको गिवन हैं, जैसे आपको क्लियर लिखा हुआ है तो आप ly ऐड कर दो तो आपकी एडवर्ब बन जाएगी क्लियरली, सीरियस सीरियसली, टेरिबल टेरिबली। सिर्फ इतना सा करना है। और जब आपके वो एडवर्ब्स बन जाते हैं तो उसके बाद आपने अपने ही आप से सेंटेंसेस बनाने हैं। तो मैं आपको बहुत इजी से सिंपल से सेंटेंस बनाऊंगी जो आपको समझ भी आ जाएंगे, लर्न मतलब याद भी रहेंगे। अगर आप लिखना भी चाहो तो वो भी आपको याद रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो क्योंकि मैं लिखूंगी अभी तो उसमें टाइम लगेगा। तो मैंने पहले से जो है सभी सेंटेंसेस को बना के रखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। देखो वर्ड्स आप एक बार ध्यान से देख लो, अगर आपके पास बुक है तो ठीक रहेगा। क्लियर, सीरियस, टेरिबल, चेयरफुल, ब्यूटिफुल, स्लो, ग्रिडी, हैप्पी, जेंटल, पब्लिक, वॉलेंट, क्लमसी। ठीक है, ये वाले आपके एडजेक्टिव्स आपको गिवन है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको जो सेंटेंस नंबर फर्स्ट गिवन है, 1 मिनट, या ये देखो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस जो आपका गिवन है वो आपको क्लियर दिया हुआ था ना। वो आपको एडजेक्टिव जो गिवन था क्लियर, हमने क्लियरली बना लिया। द टीचर क्लियरली एक्सप्लेन द लेसन। तो टीचर ने बहुत ही क्लियरली मतलब स्पष्टता से एकदम साफ, बिल्कुल हमें समझ आ गया। क्लियर वर्ड आप यूज़ कर रहे, वैसे क्लियर साफ होता है ना, तो यहाँ पे क्लियरली वही है कि बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, साफ तरीके से, अच्छे से हमें लेसन को एक्सप्लेन उन्होंने कर दिया। क्लियर। दूसरा जो आपका वर्ड था वो आपका था सीरियस। सीरियस होता है गंभीरता से, सीरियसली। ठीक है, गंभीर हो जाइए आप, सीरियस हो जाइए। तो हमने सीरियसली बना लिया एडवर्ब को। अब सेंटेंस बनता है यू शुड टेक योर स्टडीज़ सीरियसली। आपको अपनी पढ़ाई को हम सलाह दे रहे हैं कि उसे गंभीरता से लेना चाहिए। ठीक है। थर्ड था आपका टेरिबल, हमने टेरिबल ही बना दिया। तो टेरिबल वैसे भयानक होता है, तो हम यहाँ पे बहुत मतलब टेरिबली सॉरी यानी बहुत ज़्यादा, आप यहाँ पे टेरिबल का मतलब बहुत से लगाएं कि आई एम टेरिबली सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे, या दिल से आप जब बोलते हैं ना किसी चीज़ को यार कि मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ, तब आप टेरिबल इसको वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो आई एम टेरिबली सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा सॉरी, बहुत ज़्यादा खेद है। फोर्थ आपका था चेयरफुल, हमने चेयरफुली बनाया एडवर्ब को। चेयरफुल क्या होता है? प्रसन्नता से, खुशी से, है ना, मज़े के साथ। तो आप सेंटेंस बहुत सिंपल सा बना लो कि चिल्ड्रन प्लेड चेयरफुली, बच्चे जो है वो चेयरफुली खेले, प्रसन्नता से खुशी खुशी खेलने लगे। अब फिफ्थ में आपकी जो एडजेक्टिव थी वो थी ब्यूटीफुल, हमने बनाया एडवर्ब ब्यूटीफुली, ly ऐड कर दिया। सुंदर ढंग से, ब्यूटीफुल सुंदर होता है तो ब्यूटीफुली सुंदर ढंग से। शी सेंग द सॉन्ग ब्यूटीफुली, उसने बहुत ही सुंदर ढंग से गाने को गाया। क्लियर। अभी आगे चलते हैं सिक्स्थ पे। आपको स्लो दिया हुआ था एडजेक्टिव, हमने ly ऐड करके स्लोली बना लिया। प्लीज़ वॉक स्लोली, कृपया धीरे चलिए, धीमे चलिए। आगे आपका सेवेंथ है इसमें आपको जो दिया हुआ था वर्ड वो था ग्रीड। ठीक है, ग्रीड क्या होता है? लालच। अब हमने इसको बना लिया ग्रीडीली। ठीक है, लालच ढंग से, लालच तरीके से, लालचीपन से। तो डॉग ग्रीडली एट द ब्रेड, की उसको लालच आया और लालच रखते हुए, लालची ढंग से डॉग ने ब्रेड को खा लिया। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, आपको एडजेक्टिव गिवन था हैप्पी, तो हमने हैप्पीली बना दिया एडवर्ब। दे लिव्ड हैप्पीली फॉर एवर, वो हमेशा के लिए, सदा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। ठीक है। नाइन्थ आपका है, आपको जेंटल दिया हुआ था वर्ड, हमने ly ऐड किया। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स कि आपको सिर्फ ly ऐड करना है, आपकी एडवर्ब बन जाएगी। तो हमने जेंटल से जेंटली बना लिया। ठीक है, जेंटली होता है बड़े आराम से, ठीक है, प्यार से। वॉश योर फेस जेंटली, अपने फेस को जेंटली, धीरे से, आराम से वॉश कीजिए। नाउ टेंथ, आपको यहाँ पे जो वर्ड था वो था पब्लिक। ठीक है, हमने ly ऐड करके पब्लिक, पब्लिकली बना दिया। पब्लिक क्या है? आम जनता जो होती है। ठीक है, पब्लिक, पब्लिकली मतलब सामूहिक रूप से, सबके सामने आप ऐसे बोलते हैं। तो पब्लिकली वर्ड यूज़ किया है
कि उसने सबके सामने यानी सभी लोगों के सामने अपोलोजाइज़ किया, अपनी मिस्टेक को, अपनी गलती को माना और उसके लिए सॉरी बोला। 11th जो है वो आपको वर्ड वहाँ पे दिया था वॉयलेंट। वैसे वॉयलेंट क्या होता है, हिंसा होती है, ठीक है, हिंसक ढंग से। अब यहाँ पे वॉयलेंटली जो है वो बहुत ज़्यादा के लिए लगाया गया है कि किस तरीके से, यानी आप बलपूर्वक भी लगा सकते हैं, जब भी बहुत ज़ोर से। तो मैंने सेंटेंस बनाया द विंड ब्लू वॉयलेंटली, यानी कि जो हवा चल रही थी, जब तूफान आया तो उस समय हवा वॉयलेंटली चल रही थी, बहुत बलपूर्वक की, बहुत बहुत ज़्यादा तेज़। चलिए लास्ट वाला जो आपका सेंटेंस है उसमें आपको दिया हुआ था क्लमजी, ठीक है। क्लमजी वैसे भद्दापन होता है, उद्दंडपन भी आप इसको बोल सकते हो। वैसे जो क्लमजी होता है ना वो एक अनाड़ी होता है, जैसे बेवकूफ़ हो कोई भी, जिससे काम करने का ढंग नहीं आता। तो अब जो अनाड़ी ही है, जिसे काम करने का ढंग नहीं आता, तो अपनी चीज़ों को भी क्या ही रखेगा, क्या ही वो केयरफुली काम करेगा। तो हम यहाँ पे सेंटेंस बना रहे हैं शी क्लमजली ड्रॉप्ड हर बुक्स, यानी उसने अपनी बुक्स को क्लमजली फेंक दिया, यानी उद्दंडतापूर्वक, ऑकवर्ड तरीके से। यानी उसको कहने का मीनिंग है कि उसने अपनी बुक्स को एवं फेंक दिया। एक तो तरीके से रखना, आराम से रखना, प्रॉपर प्लेस पे रखना, उसने ऐसा नहीं किया, उसने क्लमजली अपनी बुक्स को गिरा दिया, इधर उधर फेंक दिया, ठीक है गाइस। तो ये है आपके सेंटेंस 1 to 12। अगर अभी भी यहाँ पे कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, मुझे कमेंट करके पूछ लेना, आपको वहाँ पे इमीडिएट जो है रिप्लाई मिल जाएगा। क्लियर। अभी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है दैट इज 1 सेकेंड, एक्सरसाइज नंबर आपकी है यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज नंबर है बी। ये देखिए एक्सरसाइज नंबर बी को भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स होती हैं जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे अब आपको उन एडवर्ब्स को यूज़ करके इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। क्लियर। एक्सरसाइज नंबर बी बहुत सिंपल, सिर्फ एक इंटेरोगेटिव वर्ड लगाना है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो ना स्टूडेंट्स, देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बहुत ही ईजिली आप एक क्वेश्चन वर्ड लगाओ यहाँ पे WH फैमिली का, और आपका जो है ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। कैसे, देखो, डैश आर यू लेट, क्वेश्चन पूछा जा रहा है लेट हो, तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप ऑफ कोर्स यहाँ पे वाई लगा देना, तो आपका ये जो बन जाएगा कि वाई आर यू लेट, आप लेट क्यों हैं। सेकेंड, डैश आर वी हेडेड फॉर, हम किस ओर जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, या हम कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लगाएंगे वेयर। वेयर होता है कहाँ, ठीक है, वेयर आर वी हेडेड फॉर, हम किस ओर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। थर्ड, डिड डैश डिड यू मैनेज टू रीच हियर सो अर्ली, कैसे मैनेज किया। देखो बोलने में क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ डिड यू मैनेज, हाउ होता है कैसे, हाउ डिड यू मैनेज, आपने कैसे मैनेज किया यहाँ तक पहुँचने में इतना जल्दी। नाउ नेक्स्ट, डैश डू यू हैव टू सी द डॉक्टर टुडे, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश हैव यू, आज कब, तो कब आ गया, आज की अगर बात हो रही है क्योंकि समय है, तो मैं यहाँ पे वेन लगा रही हूँ। वेन का मतलब होता है कब, ठीक है। वेन डिड यू हैव टू सी द डॉक्टर टुडे, आज आप डॉक्टर से कब मिलने वाले हैं। अब आ जाइए फिफ्थ के ऊपर, डैश लार्ज इज दिस बॉक्स, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एडवर्ब हाउ का। हाउ, फिर अगेन क्वेश्चन है कि हाउ लार्ज इज दिस बॉक्स, ये बॉक्स जो है हाउ लार्ज, कितना लार्ज है, कितना बड़ा है ये बॉक्स जो है, ठीक है, हाउ लार्ज इज दिस बॉक्स। सिक्स, डैश डिड ही रिफ्यूज़ हेल्प, अब आगे आपसे पूछा जा रहा है कि उसने जो है, इसमें ये देख रहा है कि मदद को रिफ्यूज़ कर दिया गया, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेंगे, हम यहाँ पे वाई का यूज़ करेंगे। वाई अगर मैं लगाती हूँ तो आपका बन गया क्यों, वाई डिड ही रिफ्यूज़ हेल्प, उसने हेल्प करने से, मदद करने से क्यों मना कर दिया। नाउ सेवेंथ, डैश डू यू लाइक योर कॉफ़ी ब्लैक और विद क्रीम, अब अगेन मैं यहाँ पे हाउ का ही यूज़ करूँगी, तो ये बन गया हाउ डू यू लाइक योर कॉफ़ी, आप अपनी कॉफ़ी को कैसे लेना पसंद करेंगे, ब्लैक पसंद करेंगे या विद क्रीम पसंद करेंगे, किस तरीके से। एथ, डैश कोल्ड इट इज़ आउटसाइड, हाउ कोल्ड, क्वेश्चन पूछेंगे कि बाहर कितनी ठंड है, कैसी ठंड है बाहर, तो हम यहाँ पे हाउ का यूज़ करेंगे, हाउ कोल्ड इज़ इट आउटसाइड, बाहर कैसी ठंड है। नाउ नाइन, डैश विल यू कम होम टू नाइट,
अब यहाँ पे क्वेश्चन फिर पूछा जा रहा है आज रात। देखो फिर टाइम आ गया ना, जैसे हमने ऊपर टुडे के लिए व्हेन लगाया था, यहाँ पे हम टुनाइट के लिए भी व्हेन का यूज़ कर रहे हैं, एडवर्ब व्हेन का। कि क्वेश्चन बन गया आपका कि व्हेन विल यू कम होम टुनाइट, आज रात आप कब घर आएंगे। और लास्ट वन, डैश आर यू लाफिंग एट मी, क्यों हंस रहे हो। देखो आ गया ना, मेरे पहले ही ऑटोमेटिकली जो है आपका इस तरीके से बन रहा है सेंटेंस कि वाई, यानी क्यों, वाई आर यू लाफिंग एट मी, तुम मेरे ऊपर क्यों हंस रहे हो। क्लियर। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर बी, यानी ए और बी दो एक्सरसाइजेस वीडियो में कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरीज में, कमेंट करके पूछ लेना, वहाँ पर आपको इमीडिएट रिप्लाई मिल जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, आप मुझे प्लीज़ बताएं कि वीडियोस कैसी लग रही हैं, कितनी हेल्पफुल है, कमेंट करके ज़रूर बताओ। और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, शेयर भी कर दो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपकी कोई फेवरेट बुक है जिसके सॉल्यूशंस आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, चाहे वो ग्रामर की है या फिर वो लिटरेचर की है, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता देना, उस पर भी मैं वीडियोस लेके आऊँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।